शाम वही थी, स्टेशन वही था, बस इस बार हवा में एक अजीब सी खालीपन था। रिया आज भी उसी बेंच पर बैठी थी जहाँ सालों पहले उसने आरव को विदा किया था। हर दिन की तरह आज भी उसकी आंखें भीड़ में उसी चेहरे को ढूंढ रही थी। शायद आ जाएगा, शायद आज। वक्त बीत चुका था, लोग बदल चुके थे, पर रिया का इंतज़ार नहीं बदला। उसने अपनी डायरी खोली, उसमें हर दिन की तरह एक लाइन लिखी थी, शायद आज भी वो नहीं आया। अचानक उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हुआ। बेटा, तुम रोज यहाँ आती हो, किसका इंतज़ार कर रही हो? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी ने कहा था हम फिर मिलेंगे। बुजुर्ग ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। शायद ये तुम्हारे लिए है, बहुत साल पहले किसी ने मुझे दे दिया था, अगर तुम मिलो तो देने के लिए। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला, अंदर एक चिट्ठी थी। रिया, जब तुम पढ़ रही होगी शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं जानता था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। मेरी बीमारी मुझे तुम से दूर ले जा रही है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो, इसलिए चला गया। तुमने पूछा था हम फिर मिलेंगे ना। मैं तब भी सच नहीं बोल पाया और आज भी नहीं बोल सकता। लेकिन अगर कहीं कोई दूसरी दुनिया है तो मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे माफ़ कर देना और खुद को रोकना मत। आगे बढ़ जाना, आरव। रिया चिट्ठी चिट्ठी रिया के हाथ से गिर गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे सारे आंसू खत्म हो चुके हों। उस दिन पहली बार वो उस बेंच से उठी, लेकिन इस बार इंतज़ार खत्म हो चुका था। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोली, हम फिर मिलेंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं। हवा हल्की सी चली, जैसे कोई जवाब दे रहा हो, पर अब सुनने वाला कोई नहीं था। और स्टेशन पर भीड़ आज भी थी, ट्रेनों भी आज आ जा रही थी। बस एक इंतज़ार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कभी कभी हम फिर मिलेंगे सिर्फ एक खूबसूरत झूठ होता है।